Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well at your home and enjoying and learning the video. I am Reema Chauhan from Best English School. स्टूडेंट्स, आप मैथ्स और साइंस पढ़ पढ़ के और इंग्लिश पढ़ के बहुत ही बोर हो रहे होंगे, है ना। डेली मैथ्स इंग्लिश या तो मैथ्स साइंस एक सेम ही वीडियोस आते हैं, है ना। तो आज हम सब्जेक्ट में चेंजेस ले रहे हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है राख की रस्सी। ओके स्टूडेंट्स, आज आपके लिए चेंज है, सब्जेक्ट चेंजेस। ओके, हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है राख की रस्सी। लॉन्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगाव सैन गापो के मंत्री थे, है ना। सी यहाँ पे लॉन्पो और गार तिब्बत मतलब कि ये एरिया का नाम है। वहाँ के 32 नंबर के राजा सोनगाव सैन वो क्या थे, गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। सी वो बहुत ही चालाक थे और हाजिर जवाबी मीन्स कि कोई भी क्वेश्चन का इंस्टेंट जवाब देने वाला इंसान, उसको बोलते हैं हाजिर जवाबी, है ना। तो ये अपनी इसी एक्टिविटी के साथ बहुत ही फेमस थे दूर दूर तक। कोई उनके नाम के सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। सी ये जो सोनगाव सैन जो दूर दूर तक अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, उनके आगे कोई भी टिकता न था। उनकी ज़िंदगी बहुत शांति से चैन से चल रही थी, मगर जब उनका बेटा बड़ा होने लगा तो उनके लिए वो एक चिंता का विषय हुआ। क्यों? तो कारण यह था कि वह बहुत ही भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, है ना। कोई इंसान होता है ना बहुत ही भोला, कुछ भी बोलो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे करता रहता है ना। तो उनका जो बेटा था उनका जो बेटा था वो बहुत ही भोला था, है ना। लॉन्पो गार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। उनको लॉन्पो गौर को ये चिंता खाई जा रही थी कि जो मेरा बेटा है वो बहुत ही भोला है, मेरे बाद इसका क्या होगा, है ना। बहुत ही सीधा साधा, इसका काम कैसे चलेगा ऐसे सीधेपन की वजह से। एक दिन लॉन्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ, है ना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। सी ये जो लॉन्पो गार था उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग चलाया और उन्होंने अपने बेटे को कहाँ भेजा, शहर भेजा। क्या लेके भेजा, 100 भेड़ लेके भेजा, है ना। 100 शिप्स लेके उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा और कहा कि तुम ये शिप्स को, इस 100 भेड़ों को मारना भी मत और बेचना भी मत, तुम्हें क्या करना है, इन्हें घर वापस लाना है। कैसे लाना है कि ये 100 भेड़ के साथ तुम्हें 100 जौ के बोरे भी लाने, है ना। अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। और उसके बाद ये बता के उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लॉन्पो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ के खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। सी अब उसके पापा ने सिर्फ उसको 100 शिप्स दे के भेज तो दिया, बट उसके पास जो जौ के जो बोरे खरीदने हैं, जो धान खरीदना है, उसके लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो वो क्या करा कि उसने इस समस्या पे सोचना विचारना चालू किया और वो सड़क के किनारे पे बैठ गया, है ना। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था और वो बहुत ही दुखी हो गया था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। फिर वो इस समस्या को सोच विचार कर रहा था और रोड के किनारे बैठा था, है ना। पर फिर भी उसके दिमाग में इस समस्या का हल नहीं आया।
और वो बहुत ही दुखी बैठा था। तभी वहाँ से एक लड़की आके खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लॉन्पो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। जो लॉन्पो गार का बेटा था उसने अपनी सारी जो समस्या थी वो उस लड़की को सुना दी। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। लड़की क्या कह रही है कि तुम इस बात पे इतना दुखी क्यों हो रहे हो, इसमें दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। लड़की ने अपना दिमाग चलाया जो वो लॉन्पो गार का बेटा नहीं कर पाया, है ना। उसने क्या किया, सारे शिप्स के बाल उतार दिए और उनको बेच दिया। तो उससे क्या होगा, पैसे मिल जाएंगे, है ना। और वो जो पैसे मिले उससे उस लड़की ने क्या किया, जौ के 100 बोरे खरीदकर लॉन्पो गार के बेटे को घर वापस भेज दिया, है ना। लॉन्पो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता इस बात से बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पिताजी ने क्या किया कि उसकी ये जो कहानी थी, जो ये शहर से कैसे आया, क्या किया, कैसे जौ के बोरे लाए, इस बात पे उसने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। उसके पापा ने उसको क्या बोला कि तुमने जो लास्ट टाइम जो किया, भेड़ों के बाल उतारकर तुमने बेचे, वो मुझे पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब दिमाग तो उसने नहीं चलाया था, है ना। बाल बेचने वाला जो दिमाग चलाया था वो उस लड़की ने चलाया था, ये तो टेंशन में ही था, है ना। तो फिर उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने बोला कि लास्ट टाइम जो तू बाल उतार कर बेचकर जो जौ के बोरे खरीद के लाया है वो मुझे पसंद नहीं आया। अब तू दोबारा उसी भेड़ों को लेकर जा और 100 जौ के बोरे लेकर आना। एक बार फिर निराश लॉन्पो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। सेकंड टाइम वो वहीं जगह जाके बैठा निराश होके जहाँ पे वो पहले बैठा था। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, है ना। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि वो लड़की मुझे जरूर मदद करने आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आ गई, उसने जो सोचा वो हो भी गया, वो लड़की आ गई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे को मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। सारी कहानी उसने फिर से रिपीट करी कि मैं फिर से ऐसे आया हूँ परेशान होकर, मेरे पापा ने 100 जौ के बोरे लाने के लिए बोला है, मैं नहीं लेके गया तो मुझे घर में नहीं जाने दिया जाएगा, है ना। यह सब बातें उसने फिर से लड़की के आगे सुनाई। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीदे। बोरे लॉन्पो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। सेकेंड टाइम उस लड़की ने क्या बेचा, सींग बेचे भेड़ों के, है ना, शिप्स के हॉर्न्स बेच दिए, है ना, और जौ के 100 बोरे खरीद के और लॉन्पो गार को अपने घर रिटर्न भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लॉन्पो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। जो सींग बेच के और वो लड़की ने उसको जौ के 100 बोरे दिलवाए थे, उस बात से लॉन्पो गार का बेटा बहुत ही खुश था। उसने अपनी सारी कहानी अपने पिताजी को कह सुनाई। सुनकर लॉन्पो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब उस लड़की के लिए लॉन्पो गार ने मैसेज भिजवाया कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। 9 हाथ मीन्स जो हमारे शोल्डर से फिंगर्स तक का नाप होता है उसको आर्म्स मेजरमेंट बोलते हैं, आर्म का मेजरमेंट। तो ऐसे 9 आर्म्स जितनी राख की रस्सी बनाकर मंगवाइए।
लॉन्पोगार ने उस लड़की से, है ना। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हें पिता को वह गले में पहनानी होगी। सी, लड़की जो लॉन्पोगार जितना चालाक और होशियार था, सामने लड़की भी उतनी ही चालाक और होशियारी दिखा रही है ना। हमें इस यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि लड़की भी होशियार है। तो उसने क्या बोला कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी मैं बना के रेडी भी कर दूंगी, पर तुम्हें क्या करना है, उसे अपने पिताजी के गले में पहनानी पड़ेगी। लॉन्पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली जाए। अब लॉन्पोगार ने बोला कि राख की रस्सी, राख की रस्सी कैसे बनेगी, ये तो असंभव है बनाना। तो उसने क्या किया, जो लड़की ने शर्त रखी थी कि तुम्हें तुम्हारे पिता को उसको गले में पहनना पड़ेगा, वो शर्त उन्होंने मंजूर कर ली। किसने? लॉन्पोगार ने, है ना। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया, है ना। सी, लड़की ने भी क्या किया, अपना दिमाग चलाया, 9 हाथ जितनी लंबी रस्सी ले ली और उसको पत्थर पे रख के और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बन गई, है ना। वो जो रस्सी थी वो जल गई और उसका कैसा आकार बन गया, यस, वो पूरी राख बन गई। आपने राख देखी है कभी, ब्लैक कलर की होती है ना। तो वो जो रस्सी पूरी जलकर राख बच गई सिर्फ। तो इसके आगे अब ये लड़की क्या करती है, लॉन्पोगार के लिए राख की रस्सी बना के भेजती है कि नहीं भेजती है, अगर भेजती है तो लॉन्पोगार उसको गले में पहनता है कि नहीं, ये सारी कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, जब तक आप क्या करोगे, इस स्टोरी को आप लाउडली घर पे रीड करोगे। ओके, आपको ये स्टोरी होमवर्क में 2 टाइम्स लाउडली रीड करनी है और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, जब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।